बॉलीवुड के कुछ पावर कपल्स आज भी काफी फेमस हैं और इन्हीं कपल्स की लिस्ट में ऐश्वर्या और अभिषेक का नाम भी शामिल है। लेकिन ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के बीच अनबन की अफवाहें जुलाई 2024 में अनंत अंबानी की शादी के दौरान शुरू हुई। ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या शादी के लिए अलग अलग पहुंचे थे और बच्चन परिवार के बाकी सदस्य यानी कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन अलग अलग पहुंचे थे, जिसके बाद अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक की खबरों को थोड़ी हवा जरूर मिल गई थी। नवंबर के महीने की शुरुआत में भी अभिषेक या फिर बच्चन परिवार का ऐश्वर्या को जन्मदिन की बधाई ना दिए जाने के बाद से ही अफवाहों ने भी जोर पकड़ लिया था, लेकिन दोनों ने इस अफवाह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन 2007 में शादी के बंधन में बंधे जोड़े की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, मैं हूं अंशिकी जड़िया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ऑफ स्क्रीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो ऐश्वर्या और अभिषेक की लव स्टोरी के साथ। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी को 18 साल पूरे हो चुके हैं। दोनों की केमिस्ट्री जितनी रियल लाइफ में लोगों को पसंद आई है, उससे कई ज्यादा रियल लाइफ में भी ये जोड़ी सुपरहिट रही है। दोनों ने साथ में रावण, कुछ ना कहो और गुरु जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। दोनों की लव स्टोरी के बीच लगातार ऐश्वर्या का नाम बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान से जोड़ा जाता था, जबकि मीडिया में ये खबरें भी आ चुकी थी कि अभिषेक मशहूर फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर से सगाई कर चुके थे। लेकिन इन सब बातों के बीच अभिषेक की जिंदगी में ऐश्वर्या की एंट्री सभी के लिए चौंकाने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक और ऐश्वर्या की मुलाकात पहली बार साल 2000 में हुई थी, जब वो फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के की शूटिंग कर रहे थे। दोनों ने इसी साल फिल्म कुछ ना कहो में भी साथ काम किया था। अब तक इनके बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती ही थी। हालांकि इससे पहले एक बार दोनों 1997 में भी मिल चुके थे, जब ऐश अभिषेक के अच्छे दोस्त बॉबी देओल के साथ फिल्म और प्यार हो गया में काम कर रही थी। उस समय तक ऐश्वर्या सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी और वहीं दूसरी तरफ 2002 में अभिषेक की करिश्मा कपूर संग सगाई की खबरें भी सामने आ चुकी थी। कपूर और बच्चन परिवार एक होने वाले थे, लेकिन दोनों की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। खबरों के मुताबिक इसी वजह से करिश्मा और अभिषेक के पेरेंट्स के बीच अनबन हो गई और 2003 के आसपास ये सगाई टूट गई। दूसरी तरफ ऐश्वर्या सलमान के व्यवहार से काफी ज्यादा परेशान थी और दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से दोनों की जिंदगी में एक दूसरे की एंट्री हो ही गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद ऐश्वर्या की विवेक ओबेरॉय के साथ नजदीकियां बढ़ी, तो वहीं अभिषेक की जिंदगी में भी रानी मुखर्जी आ गईं। अभिषेक और रानी ने युवा, बंटी और बबली और कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों में साथ काम किया और दर्शकों को भी ये जोड़ी काफी पसंद आई थी। तो वहीं अभिषेक और रानी के अफेयर के हर तरफ चर्चे होने लगे थे। सबको उम्मीद थी कि एक बार फिर बच्चन परिवार में वही इतिहास दोहराया जाएगा, यानी कि जया बादुरी की तरह ही फिर घर में बंगाली बहू आएगी। लेकिन रानी और अभिषेक के रास्ते फिर अलग हो गए। इसके बाद अभिषेक ने 10 महीनों तक हीरोइन दीपानिता शर्मा को डेट किया था। माना यह भी जा रहा था कि दीपानिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अभिषेक ने उन्हें मनाया था। दूसरी तरफ ऐश का विवेक से भी ब्रेकअप हो चुका था। करिश्मा और रानी की तरह ही अभिषेक और दीपानिता के रास्ते भी अलग हो गए थे और ये वही समय था जब अभिषेक की जिंदगी में ऐश आ चुकी थी। दोनों के बीच कजरारे गाने के वक्त नजदीकियां बढ़ी। इन दोनों के बीच प्यार भी उसी समय बढ़ा और एक साल बाद यानी कि 2006 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान की शूटिंग के वक्त परवान भी चढ़ा। 2006 में ऐश और अभिषेक को एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारने का मौका भी मिला। दोनों उमराव जान के अलावा गुरु और धूम 2 में भी साथ काम कर चुके थे। ऐश से प्यार कर बैठे अभिषेक ने आखिरकार उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया। दरअसल अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहा था, मैं अपने होटल के कमरे की बालकनी में खड़े होकर ये सोचा करता था कि कितना अच्छा होगा अगर एक दिन मैं ऐश्वर्या से शादी कर पाऊंगा। अभिषेक ने बताया था कि उस वक्त वाकई के सालों बाद जब गुरु के प्रीमियर के दौरान दोनों टोरंटो में थे, तब अभिषेक ऐश्वर्या को उसी बालकनी में लेके गए और उन्होंने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज भी किया, जिसमें ऐश्वर्या ने हाँ भी कहा। ऐश्वर्या ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि कितने अजीब तरह से अभिषेक ने उन्हें प्रपोज किया था। ऐश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिषेक ने गुरु के सेट से ली हुई किसी चीज के साथ उन्हें प्रपोज किया था, ना कि किसी हीरे की अंगूठी देकर। ये देखकर ऐश का दिल पिघल गया था कि ये इंसान कितना सच्चा है। बस फिर क्या था, दोनों शादी की तरफ बढ़ गए। हालांकि न्यूयॉर्क में प्रपोज करने के बाद जब दोनों मुंबई लौटे तो 14 जनवरी 2007 को इनकी सगाई की गई। दोनों साथ में स्पॉट भी होने लगे। ऐश का बच्चन परिवार में आना जाना भी शुरू हुआ, लेकिन हर रिश्ते की तरह इनकी शादी में भी अड़चनें आई।
शादी होने से पहले पता चला कि ऐश मांगलिक हैं, इसके लिए अभिषेक से पहले उनकी वृक्ष से शादी करवाई। ये कुंभ विवाह ज्योतिषीय उपायों के अंतर्गत एक विधान था जिससे मांगलिक दोष का निवारण हो सके। रिपोर्ट्स की माने तो ये सब शांत हुआ ही था कि एक लड़की ने इनकी शादी से पहले बवाल मचा दिया था। दरअसल जानवी कपूर नाम की एक मॉडल ने बहुत तमाशा मचाया था कि अभिषेक से उनका अफेयर था और उन्होंने शादी करने का वादा भी किया था। इस बात पर जानवी ने अपनी कलाई तक काट ली थी। हालांकि कुछ वक्त में ही मामला शांत हो गया और इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बताया गया, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। तो ये थे ऐश्वर्या और अभिषेक की लव स्टोरी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से, और ऐसे ही किस्सों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।